अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है सऊदी अरेबिया यूएस इसराइल की डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चल रही हैं। यूएसए की कोशिश अभी ये चल रही है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल की आपस में दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए। तो अगस्त से ये डेवलपमेंट्स हैं। मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ सारी एक एक चीज़, ज़रा देखते हैं कि क्या है बैकग्राउंड की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगस्त से ये चल रहा है कि सबसे पहले बैकग्राउंड आप देख लें तो ये है कि एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसमें प्रेसिडेंट रोजवेल्ट आए थे और इधर से किंग सलमान थे। 14 फेब 1945 के अंदर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट क्या था बेसिकली? वो ये था कि सऊदी अरेबिया जितना भी ऑयल सेल करेगा वो डॉलर के अंदर सेल करेगा और इस तरह डॉलर की हेजमनी बरकरार रहेगी। और यूएस जो है इसके बदले सऊदी अरेबिया को वेपन्स प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा। ये था जी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट ने डॉलर डोमिनेंस को मेंटेन रखा हुआ था। अभी सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता दूं तो 12% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो सऊदी अरेबिया पैदा करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बड़ा मेजर इसका रोल है। ठीक है जी। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि सऊदी अरेबिया अभी एग्री हुआ है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इसराइल के साथ, लेकिन कुछ यहाँ पे इश्यूज़ हैं। अभी सऊदी अरेबिया का ज़्यादा टिल्ट देखा जाए तो वो पैलेस्टीन की तरफ नहीं है, वो पैलेस्टाइन की शर्त रख ही नहीं रहा। उसकी कुछ और ही कंडीशंस हैं, कुछ और ही वो उसके हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या चाहता है? सऊदी अरेबिया जी यूएस से न्यूक्स चाहता है, अपना एक न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है, अपना न्यूक्लियर एटम बनाना चाह रहा है यहाँ पे। और यूएस की 3 डिमांड्स हैं, देखिएगा। यूएस की 3 डिमांड्स ये हैं कि नंबर 1 ये है कि एक तो चाइना की कोई बेस भी ना हो सऊदी अरेबिया के अंदर। दूसरा ये है कि चाइना की हवावी के साथ, कंपनी के साथ जो टेक टाइज़ हैं, उनके टेक कंपनी है हवावी, उसके साथ अपने टाइज़ कट ऑफ करे। और दूसरा जितना भी ऑयल सेल करे वो डॉलर के अंदर करे। ठीक है जी, चाइना को। तो इस तरह डॉलर की तो अभी यूएस क्या करना चाह रहा है? एक तो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाह रहा है, एक डॉलर हेजमनी बरकरार रखना चाह रहा है अपनी। ठीक है, और दोबारा अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाह रहा है। कैसे? चाइना का इन्फ्लुएंस कम करके। और इसराइल को वहाँ पे लाना चाहता है क्योंकि इसराइल बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का। यूएस अब ये कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, डॉलर डोमिनेंस को बढ़ाया जाए, इसराइल को लेके आया जाए, ये काम कर रहा है। तो वॉक्स की यहाँ पे रिपोर्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना गेट्स मोर ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट देन यूएस। चाइना और यूएस दोनों मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते हैं, लेकिन चाइना ज़्यादा लेता है। इसीलिए यहाँ एक और पॉइंट बताता जाऊँ, चाइना ज़्यादा ऑयल लेता है मिडिल ईस्ट से। यहीं से चीज़ें इंटरलिंक होती हैं यार, यहीं से चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, डेली बेस पे करते जाओगे, सारी डेवलपमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चाइना मिडिल ईस्ट से ज़्यादा ऑयल लेता है, इसलिए अभी मिडिल ईस्ट में से अभी मैं आप आगे जाके शेयर करूँगा। इसीलिए कैसे यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और उसके बाद रशिया ने चाइना के कहने पर, क्योंकि चाइना का यूज़ कम हो गया आजकल, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, तो चाइना का जो यूज़ है ऑयल का वो कम हो गया है। इसी बेस पे सऊदी अरेबिया और रशिया ने मिलकर ऑयल कट लगाया है दिसंबर तक। ठीक है जी, ऑयल कट इन्होंने लगाया है दिसंबर 2023 तक। ठीक है जी। तो ये बड़े बड़े नोट्स लिखना, बड़ी बड़ी चीज़ें और ये बड़ी बड़ी बातें यार, डाटा आप लोगों के माइंड में होता है, बुलेट पॉइंट्स लिखा करें, चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखा करें, ये चीज़ होती है। क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप किया करें। तो सऊदी अरेबिया और रशिया ने इस चाइना के कहने पर अभी ऑयल कट लगाया दिसंबर तक, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं, जिसकी वजह से अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस भी आपको देखने में ऊपर मिली होंगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगस्त के बाद सितंबर आ गया। सितंबर में क्या हुआ है कि यूएस और सऊदी अरेबिया एग्री हुए हैं इसराइल की रिकग्निशन के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। की पिलर्स देख लें आप, कौन कौन से हैं। कंसर्न्स हैं फ्रॉम इसराइल ऑन इशू ऑफ पैलेस्टाइन, पहली बात। दूसरा, यूएस जो है वो बैक कर रहा है सऊदी अरेबिया को सिविल न्यूक प्रोग्राम के अंदर। यूएस ने कहा भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करो, मैं सिविल न्यूक प्रोग्राम के अंदर आपकी मदद करूंगा। और यूएस जो है सिक्योरिटी गारंटी भी दे रहा है सऊदी अरेबिया को। यूएस सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है किसको? टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिले हैं ताकि टॉक्स को एक्सेलरेट किया जाए। और यूएस भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है सऊदी अरेबिया को कि चाइना के साथ रिलेशनशिप को बिल्कुल लिमिट करो। और क्या उसकी अभी है, अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि ऑयल को डॉलर में सेल करो, चाइना की बेस कोई नहीं होनी चाहिए सऊदी अरेबिया के अंदर। और
उसके बाद उनकी हवावी कंपनी के साथ जो है उसको भी अपने टाइज़ वगैरह ख़त्म करो। लेकिन सऊदी अरेबिया अभी बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं बिल्कुल हार्श जो है पॉलिसी नहीं अपना रहे और सोच समझ के चलेंगे। ठीक है, शी जिनपिंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कोई एक आसान बात नहीं है कि अभी इसराइल को बैठे बैठे रिकॉग्नाइज़ कर लें और बैठे बैठे नॉर्मलाइजेशन कर लें, और ऐसे नहीं होता। अभी चाइना के कहने पे यूएस और ईरान की आपस में निगोसिएशन हुई है। ठीक है, तो अभी इनकी आपस में रिकॉन्सिलिएशन हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रीजन की। तो ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो है नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे इसराइल के साथ, कुछ शर्तें मनवाएंगे। कोई डिप्लोमेटिक वे का बंदा है अब भाई, ये मोहम्मद बिन सलमान वो नहीं रहा जो शुरू शुरू में आया था और बड़ा एग्रेसिव किस्म का बंदा था। तो यूएस की जितने भी एक्शंस हैं वो चाइना सेंट्रिक होते जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए जी। उसके बाद हम आगे जाएं, एक और डेवलपमेंट। अभी मैंने पीछे यहाँ एक बात की है कि ज़्यादातर जो इशू चल रहा है वो ये है कि सऊदी अरेबिया का भी ज़्यादा तवज्जो वो पैलेस्टाइन की तरफ नहीं है। सऊदी अरेबिया, अगर आप ऐसा कहते हैं कि जी सऊदी अरेबिया इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त पैलेस्टाइन है, नहीं है। पैलेस्टाइन शर्त उसकी है ही नहीं। पैलेस्टाइन के मामले में सऊदी अरेबिया अभी सीरियस नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी की है। अगर ये पैलेस्टाइन के मामले में सीरियस होते तो ये देखिएगा, तो पैलेस्टाइन से ये डिप्लोमेट्स भागकर सऊदी अरेबिया ना आते और सऊदी अरेबिया को ना कहते कि भाई रिकॉग्नाइज ना करना इसराइल को, हमारे कुछ डिमांड्स हैं, ये डिमांड सामने रखना। कौन सी डिमांड देखिएगा, सितंबर 2023, पैलेस्टाइन डिमांड्स टू सऊदी अरेबिया फॉर एक्सेप्टिंग इसराइल। कौन आए हैं, 3 सीनियर पैलेस्टीनियन इन्वाय आए हैं, फ्लू टू रियाद में आए हैं। क्या हुआ है, लिस्ट ऑफ डिमांड्स उन्होंने सामने रखी है, इन एक्सचेंज फॉर नॉर्मलाइजेशन टाइज विद इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है। तो सऊदी अरेबिया को कहा है कि भाई ज़रा मेहरबानी करना, ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं, ज़रा रख दो। पहला, ट्रांसफ़र कर दें पार्ट्स ऑफ इसराइल कंट्रोल्ड बाय वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के अंदर जितने भी इजरायली कंट्रोल में हैं हमारे पार्ट्स, वो वापस कर दो। दूसरा जो है, वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलमेंट्स मजीद नहीं होंगी। तीसरा वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो फाइनेंशियल सपोर्ट पैलेस्टाइन को कर रहा था वो रिज्यूम करो यार, वो हमें एड चाहिए। हम जो है हमलों की जद में आए हुए हैं, सालों से हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर रीओपनिंग यूएस कंसुलेट इन यरूशलेम। आपको याद होगा कि बाइडन ने भी विजिट किया था और बाइडन ने भी कहा था कि जी फ़लस्तीन के मसले को हल करने के लिए मैं इसराइल को कहूँगा। ठीक है, तो बाइडन भी इस चीज़ की मदद कर रहा था। तो फिर रीओपनिंग यूएस कंसुलेट इन यरूशलेम के अंदर यूएस कंसुलेट वो दोबारा ओपन किए जाएँ। और यूएस जो ब्रोकर कर रहा था इसराइल पैलेस्टाइन की निगोसिएशन को, इसराइल और पैलेस्टाइन की आपस में सुलह करवा रहा था और इन पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंस देने का कह रहा था बाइडन, उसको भी रिज्यूम किया जाए। ज़रा बाइडन अपना इंटरेस्ट शो करवाए, और बाइडन ये बात करता हमें नज़र नहीं आ रहा कि मैं पैलेस्टाइन के लिए भी कुछ करूँगा। तो सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्नाइज अभी मत कीजिएगा, हमें राइट्स चाहिए, ये पैलेस्टाइन का कहना है। अगली बात करते हैं जी। अभी कल परसों की बात हम कर लें तो ये भी सितंबर ही है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इजरायली पीएम ने अभी ये देखें, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की 19 सितंबर से 26 सितंबर तक ये इनका हुआ है। 78th समिट था, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का 78th समिट था। ठीक है जी, तो उसमें इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ऑन आवर कस्प ऑफ रीजन रीशेपिंग पीस विद सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड। भाई इन्होंने इंडिपेंडेंट एक बात कर दी है, खुद ही इंडिपेंडेंट तौर पे इन्होंने एक बात कर दी है कि जी हम निगोसिएशन करने वाले हैं, हम बिल्कुल करीब हैं, ये सारा होने वाला है, तो हम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है वो पैलेस्टाइन नहीं है, तो फिर क्या है। सऊदी अरेबिया का जो है वो एक तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है, वो न्यूक्स चाहता है, वो पैलेस्टाइन भी कई हद तक, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उसकी पैलेस्टाइन की तरफ नहीं है। ग्रीन एनर्जी चाहता है, न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है, अपने विजन को प्रमोट करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहता है। एक डिप्लोमेसी का टेस्ट है उसका। यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे चाइना है, इधर यूएस खड़ा है, इधर चाइना खड़ा है। यूएस कहता है चाइना को छोड़ दो। 3 डिमांड उसने सामने रखी हैं, हमने अभी डिस्कस की हैं। ठीक है जी, डॉलर वाली, ऑयल सेल करो डॉलर के अंदर, टेक जो हवावी उनकी टेक कंपनी है उसको जाने दो, उनके साथ अपने टाइज ख़त्म करो, और चाइना की कोई बेस सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये यूएस ने 3 रखे हैं सामने। मोहम्मद बिन सलमान कहाँ मानता है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये भी नेतन्याहू ने कहा है कि पैलेस्टीनियन मस्ट नॉट हैव वीटो ओवर अरब इसराइल। ये देखो जी,
नीयत तो यहाँ से शो हो रही है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जी इसराइल पैलेस्टाइन के पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, पैलेस्टाइन के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जब चाहे अरब इसराइल के रिलेशन को ख़त्म कर दे कि भाई हमें राइट्स नहीं मिल रहे, आप दोस्ती तोड़ो इधर से, आप अरब सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ ख़त्म कर दो क्योंकि हमें राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक, तो पैलेस्टाइन के पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, यानी देखो नीयत तो यहाँ से शो हो रही है। अगली चीज़ वो ये है कि पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि टेल यूएन पीस ओनली पॉसिबल व्हेन पैलेस्टीन गेट फुल राइट्स, कि जब हमें हमारे पूरे राइट्स मिलेंगे तब जाके हम बात करेंगे। तो इसराइल क्या करना चाह रहा है, अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना चाह रहा है चाइना और रशिया के अंदर, और यूएस की डोमिनेंस दोबारा बढ़ाना चाह रहा है, डॉलर डोमिनेंस दोबारा बढ़ाना चाह रहा है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी है इनके साथ सऊदी और इजराइल की आपस में, टेक कोलैबोरेशन भी है, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन भी है, ये सब कुछ है। लेकिन अभी वो थ्रेट समझता है रशिया और चाइना को सऊदी इस मिडल ईस्ट के अंदर। तो यूएस और इजराइल मिलकर अभी इनको मिडल ईस्ट से निकालने का प्रोग्राम है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे ईरान भी है, ईरान रशिया के साथ बड़ा क्लोज, अभी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आया है। कितनी डायमेंशंस हैं भाई, कितनी डायमेंशंस मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे कितने यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तो आने वाले करंट अफेयर के अंदर मिडल ईस्ट से क्वेश्चन तो लाजमी है, आना ही आना है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, पेपर करंट अफेयर का हो और चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल ये डिस्कस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये था जी डिटेल आप लोगों के सामने, जो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी। तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है जी, थैंक यू।